जिस मुद्दे पे इकट्ठे हुए हैं वो मेरे ख्याल से एक ही नाम चल रहा है कि रामपाल। हालांकि नाम तो इतने हैं जिसका अंदाजा नहीं है। और मुझे एक बात की बड़ी भयंकर पीड़ा है कि आर्य समाज महर्षि दयानंद के द्वारा संचालित और क्यों किस उद्देश्य से पाखंड गलत नीतियों के उद्देश्य से तो वो संगठन बनाया था, लेकिन हम उसके अपराधी हैं। आज केवल उसके नाम से हमें रोटी खाना पसंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक रामपाल ने ही शुरुआत कर दिया, पाखंड किया और हम अब खड़े हो गए। इससे पहले कितना पाखंड और फैलिया पड़ा है। हमने एक और नई चीज ले ली है। राम का मंदिर इस देश में बना, जरूरत होगी, मेरे ख्याल बन गया। उसके लिए अपने आर्य समाज ने भी कोशिश करी, चंदा तो उगाया है, मेरी नॉलेज में मैंने देखा है। लेकिन क्या हम उस राम के मंदिर को बनाने वाली सरकार के इतने अधीन हो गए कि वो सरकार और सरकार के साथ सरकार को फायदा पहुंचाने वाले जितने भी सन्यासी हैं वो कुछ ही करें, वो गुंडे कुछ ही करें और हम मौन बनकर के देखते रहें? ये हमारा उद्देश्य हो गया है। तो आप इस उद्देश्य को ये समझ लें कि आने वाला समय बिल्कुल बुला देगा, हमें बुला देगा, हमारे पूर्वजों को बुला देगा। हम तो उम्मीद करते थे इस जिस गुरुकुल के अंदर खड़े हैं, अगर इस गुरुकुल से हम अगर ये पता करें कि स्वामी रामदेव जी कितने विख्यात हो गए, कितने पूरे संसार में नाम है, अगर एक बार वो अपनी को हुंकार भर दें तो ये रामपालिये जितने भी हैं एक भी नजर ना आया आपने। आचार्य देवव्रत जी आज देश के कितने राज्यों के राज्यपाल रह लिए, एक हुंकार भरने की जरूरत है। मतलब नहीं है ये पाखंड, ये जितने भी विस्फोटक लोग हैं ये नजर ना आए। लेकिन इन लोगों ने तो अपनी कमजोरी समझ ली है जी। इन लोगों ने तो सरकार के साथ चलना मजबूरी समझ ली है। मैं आज आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूं जी सन्यासियों, हम एक साधारण से घर से हैं, देश का विनाश देख रहे हैं बिल्कुल तसल्ली से। और देश का विनाश करने में अगर सबसे बड़ी भूमिका है तो इस भाजपा सरकार की है। कोई बुरा मानना इस बात में उसकी मर्जी है, क्योंकि इस सरकार के जितने मंत्री हैं, अगर आप देखोगे कल की तारीख का बिहार का एक मंत्री यादव है कोई, वो उस रामपाल के जाके चरणों में पड़ने लग रहा है। वो कहने लग रहा है कि आइए बिहार आपका स्वागत करने के लिए तैयार बैठा है। हमारे नेता तो बीजेपी के साथ आज भी मौजूद है, सवाल नहीं करे बीजेपी से। तो इसलिए जो मंच हमें दिया गया था महर्षि दयानंद ने, हम उसको केवल अपना पेट भरने तक सीमित ना करें जी। जिस तरह से उन्होंने लड़ाइयां लड़ी है ना, बेपरवाह होकर, जान की परवाह को छोड़कर, इसी तरह मेरे सन्यासी जनों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हम सब अपने बच्चों के साथ आपके साथ हैं, आपके साथ बिल्कुल। मरना पड़ गया तो सबसे पहले मर जाएंगे, आपको भी हाथ नहीं आने देंगे। लेकिन आप लोग जो आज देख रहे हैं कि भाई अलग अलग धुरों में बटे पड़े हैं, अलग अलग दड़ों में बैठे हैं, आप लोग एक हो जाओ जी। आज जरूरत है एक हो जाओ अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार। जब आप लोग एक हो जाओगे ना, हमारी ताकत नहीं है कि हम एक ना हो, हमारी ताकत है कि हम एक होंगे, क्योंकि हमें उद्देश्य तो पता है कि उद्देश्य हमारा सही है। पाखंडियों का उद्देश्य सही नहीं है, यह जन जन को पता है। लेकिन लोभ और लालच कई बार तंग कर जाए है। आज हम देख रहे हैं हमारे खापों के प्रधानों को, आज हम देख रहे हैं अपने किसानों को, संगठनों के बीच के कुछ दलों को, हम देख रहे हैं गांव के कुछ चंद सरपंचों को। ऐसा नहीं है कि वो फरी में जाते हो इन रामपालियों के बीच में, वो जाते हैं चंद पैसों की खनक में। क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है, मेरे पास अगर साधन कम है तो मैं सोचता हूं कि जींद से मैं कैसे आऊं। मैं जरूरी नहीं समझा कि मैं आज स्पेशल एक गाड़ी में आऊं, मैंने सोचा कि 5 साथी एक गाड़ी में आ जा। लेकिन वो लोगों के पास इतनी संपन्नता कहां से आ गई कि वो अकेले 24 घंटे गाड़ियों में चलते हैं। यह समझने का विषय है। आप लोग जागोगे इकट्ठे होकर तो सर आपके पीछे ये सारा समाज खड़ा है। इतना ही हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं। आप जो बार बार एक बात हमें तो दिखाई दे, क्योंकि मेरा बचपन में मैंने देखा है कि हमारे पटियाला चौक पर जब मेरा पुराना मकान था, मैं लगातार देख रहा था आर्य समाज के तरह तरह के प्रोग्राम होते थे, दुनिया भर के प्रोग्राम। हमें बच्चों को बुलाया जाता था, हम बच्चे अपने परिवार अपने माँ बाप के साथ जाते थे। आज सबसे बड़ा दुख तो यह हो गया कि हमारे बच्चों को भी
हम नहीं लेकर आ पा रहे। तो इसलिए मेरी एक निवेदन कि आप लोग कोई अच्छा निर्णय लें। उस निर्णय में समाज तो इंतजार कर रहा है, समाज बिल्कुल पीछे नहीं है।